सो हेलो बच्चों, तो आज हम पॉलिनोमियल के ठीक है नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक से क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, इस पे ऐसा ना हो, कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें इस पे क्वेश्चंस बने ना। ठीक है, यानी कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ देखते हैं ये टॉपिक क्या है भाई। ये टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल या पॉली। अब देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, जीरोस और कोफिशिएंट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, रियल नंबर होंगे। ठीक है, और ए ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए ज़ीरो होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके दो ज़ीरोज़ हैं भाई। जो मैक्सिमम पावर होता है उतनी मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो मान लेते हैं इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। ठीक है, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। क्लियर हो गया, एक अल्फ़ा एक बीटा। क्लियर, एक अल्फ़ा एक बीटा। ठीक, और भाई जो कोफिशिएंट क्या है भाई, हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, एंड कोफिशिएंट, जीरोस ये दोनों हो गए। ये अल्फ़ा बीटा एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा सिग्मा, ठीक है, ये सारे क्या है आपके ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अच्छा कोफिशिएंट क्या क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x² क्या है भाई, a है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है। और कांस्टेंट क्या है, c है। ठीक है, अब इन सब में रिलेशंस हम निकालते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस पी बाई ए के। माइनस पी बाई ए के यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि b को भी हम साइन के साथ रखेंगे, a को भी हम साइन के साथ रखेंगे। और ये जो नेगेटिव साइन है ये b बाई ए के अलग है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि माइनस बी बाई ए है या b अपॉन माइनस ए है, नहीं। अगर यहाँ पे माइनस ए है, ठीक है, तो आप यहाँ माइनस ए रखेंगे और ये प्लस हो जाएगा, b बाई ए आ जाएगा। फिर अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो पहला ये रिलेशन है। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होगा सी बाई ए। ये क्या होगा बच्चों, सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो ये दोनों एकदम दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। ठीक है, यानी कि इस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे अभी हम लोग देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम एक मिसलेनियस क्वेश्चंस करा देंगे। क्लियर है। अच्छा, कुछ बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, मैं अभी सिलेबस ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उसको भी बता दूँगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो भैया ज़ीरोज़ निकालना सभी लोग जान गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एनसीईआरटी का ये 2x माइनस 8। इसमें कह रहा है कि इसके ज़ीरोज़ निकालिए, ठीक है, और वेरीफाई कीजिए कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। क्लियर है? तो ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे अब मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। 8 माइनस 8, ठीक है, और आना क्या चाहिए 2, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4x प्लस 2x ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8। यहाँ से अपने x कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ बचा x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 अपने कॉमन ले लिया, जीरोस निकालना है तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2। यानी कि कोई भी एक को हम अल्फ़ा और किसी एक को बीटा मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके पहले ये मान लेते हैं अल्फ़ा हमारा है 4 और बीटा है हमारा माइनस 2। उससे पहले a क्या है, यहाँ पे a क्या है 1 है, b क्या है माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ x, p इज कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, एंड c क्या है माइनस 8, c क्या है बच्चों माइनस 8। क्लियर है? तो भाई c इज माइनस 8, a इज दिस, b इज दिस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए क्या, माइनस पी बाई ए, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखी है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखते हैं 4 माइनस 2, इधर भी अगर 2 आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, तो माइनस बी, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है भाई माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो यानी 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाइड। सही है, हमारा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बिल्कुल सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा भी करके देख लेते हैं, सी भाई सी क्या है बच्चों, सी 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 माइनस 8 है, और ए क्या है हमारा 1 है, अल्फ़ा क्या है 4 है, इंटू माइनस 2 बीटा माइनस 2, यानी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, वेरीफाइड। यानी कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, ठीक है, अपने इस प्रोसीजर में या अपने इस सॉल्यूशन में, यानी कि जो भी हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है वो सही है। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो हम गलत हैं। अगर आपका अल्फ़ा बीटा यानी ज़ीरोज़ की वैल्यू आ रही है तो ये फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा स्पीकर की आवाज़ तेज करवाऊँ क्योंकि स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, A to Z कुछ भी, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सेम वही क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस, ठीक है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 4s²। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया भाई, इसमें सबसे पहले a
आपका 4 है, P आपका -4 है एंड C आपका 1 है। क्लियर हो गया? अब ये 4 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हो गया 4s² -2, ओके, -2x, सॉरी s है भाई, 2s -2s + 1, ठीक है। देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 आ गया, इन दोनों का सम 4 आ गया, ठीक है, -4 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2s -1, और यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s -1, सेम ही आ रहा है यार, तो यानी 2s -1, ठीक है, और यहाँ से आपका ये दोनों सेम ही आएगा, 2s -1, यानी कि ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2b, यानी कि ये 2s -1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तभी इसको ओपन करोगे ये आ जाएगा। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। हम अलग ये अलग लिखेंगे, s = 1/2 और 1/2 दोनों आ गए, अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। गुड, अल्फ़ा भी 1/2, बीटा भी 1/2, नो प्रॉब्लम। लेट्स वेरीफाई। अल्फ़ा प्लस बीटा = -p/a, अल्फ़ा क्या है, 1/2 इंटू 1, सॉरी +1/2, तो हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है। तो इधर भी 1 आना चाहिए, -b, p क्या है, -4, a क्या है, 4, वेरीफाइड, बिल्कुल वेरीफाइड। क्लियर है? अल्फ़ा इंटू बीटा भी करके देख लेते हैं, c/a, अल्फ़ा 1/2 इंटू 1/2 = c क्या है, 1, a क्या है, 4, यानी 1/4 = 1/4, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? हैंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया? तो थोड़ा थोड़ा दिमाग आप लोग का खुल रहा होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया है आपके, कभी तो आया है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, क्वेश्चन है, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर zeros of the polynomial of the quadratic poly, ठीक है, if f(x) is equal to x square minus x minus 4, okay, then find the value of 1/alpha plus 1/beta minus अल्फा इंटू बीटा, ये निकालना। देखो, बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, 2017 में आया था, ठीक है। तो 1/alpha plus 1/beta minus अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है, ठीक है। तो भैया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीटर्स, तो यहाँ से a क्या है, यहाँ से a क्या है भाई, 1 है, b क्या है, -1 है, और c क्या है, -4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a माइनस -1/1, ये हो जाएगा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो घबराना नहीं है क्वेश्चन में, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c क्या है, -4/1, तो ये हो गया -4। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/alpha प्लस 1/beta, ओके, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है, -alpha/बीटा। तो देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तुमको पता है, रख लेते हैं भाई। उससे पहले इधर भी अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं, और ये ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, -alpha इंटू
बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -4। ओके, रख दिए। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 एलसीएम -1। ओके, -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +16, ये हो जाएगा आपका 15/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15/4। तो इसका आंसर हो गया आपका 15/4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों आपका 15/4। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, 15/4। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha comma beta, okay, are the zeros of the quadratic polynomial, okay, px is equal to x square minus k plus 6 x plus 2 into 2k minus 1, then find the value of k. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, find the value of k if alpha plus beta is equal to हाफ इंटू अल्फा बीटा। क्या बात है, क्या बात है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें और देखते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना है, तो क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या दिख रही है 1, बी की वैल्यू क्या दिख रही है -k+6 और सी की वैल्यू क्या दिख रही है, बहुत बढ़िया 2k -1। क्लियर है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, वही करना -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी k+6 हो गया। ठीक है, -b/a यही होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी कि ये 4k - 2 अपॉन 1 ये हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा इसको यूज़ करना है, हमको k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि k+6 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, हाफ इंटू 2k -1, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया k+6 इज इक्वल टू 2k -1। ठीक है, ये 1 इधर आया तो ये 6 + 1 7 हो गया। ठीक है, k इधर गया तो 2k - k, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 7। देख लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराइए मत। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको करने में। ठीक है, तो ये थे और बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा लंबा चौड़ा। ठीक है, वो होगा आपके पॉलीनोमियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें NCERT एग्जाम्पलर और जो क्वेश्चन बोर्ड में आ गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये सारे वीडियो बेसिक का मैं एक साथ कंबाइन करके भी डाल दूँगा। क्लियर हो गया, तो परेशान नहीं होना है। क्लियर है। ओके क्लास, थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर हो गया, ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, वेरी गुड। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, ठीक है, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।